दोस्तों, मंगल ग्रह पर जिंदगी बसाने के लिए वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और नासा के वैज्ञानिकों ने एक बेहद महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है जो मंगल ग्रह पर पानी को लेकर है। नासा का रोवर लगातार मंगल ग्रह पर खोज कर रहा है और अब नासा ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसे मंगल ग्रह पर पानी होने की संभावना को लेकर बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं। नासा की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगल ग्रह पर मौजूद उसके रोवर ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी है जिससे पता चलता है कि 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह के निर्माण में पानी की भूमिका बहुत अहम है। नासा के रोवर ने जिन तस्वीरों को भेजा है उसमें एक डेल्टा होने का पता चला है, जिसका मतलब हुआ कि रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों में एक सूखा पानी के झील के होने का पता चला है। तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन तस्वीरों के आधार पर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन होने के सबूत खोजने में काफी मदद मिलेगी। नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर गायब हो चुके एक झील के होने का सबूत पृथ्वी पर भेजा है और उन तस्वीरों को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने काफी व्यापक मंथन किया है। इस रोवर को वैज्ञानिकों द्वारा उस क्षेत्र में भेजा गया था जहां पानी होने की उम्मीद सबसे ज्यादा थी। इन तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर इस वक्त वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मंगल ग्रह पर एक झील मौजूद थी जिसमें अक्सर बाढ़ आया करती थी, जिससे पानी किनारे पर बह जाया करता था। लेकिन एक बार मंगल ग्रह पर भीषण बाढ़ आई थी और पानी की ऊंचाई 10 मील से ऊपर थी, जिसकी वजह से झील के आसपास मौजूद बड़े बड़े शिलाखंड झील के अंदर आ गए और वो शिलाखंड आज भी झील के अंदर मौजूद है। ये शिलाखंड विशालकाय चट्टान जैसे है। वैज्ञानिकों के मुताबिक झील के अंदर जो शिलाखंड आए थे उनके नीचे नए परतों का निर्माण हुआ है, जिससे कई जानकारियां हासिल होती है। फ्लोरिडा में नासा के खगोल विज्ञानी एमी विलियम्स और उनकी टीम ने क्रेटर फ्लोर से देखी गई चट्टानों की विशेषताओं और पृथ्वी के नदी के डेल्टा में पैटर्न के बीच समानताएं पाई है। स्टडी में कहा गया है कि नीचे 3 परतों के आकार ने पानी की उपस्थिति और स्थिर प्रवाह को दिखाया है, जो दर्शाता है कि मंगल लगभग 3.7 अरब साल पहले पानी मौजूद था। इसी के साथ साथ पर्याप्त गर्मी और आर्द्रता भी मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि रोवर ने जो लेटेस्ट तस्वीरें भेजी है उसमें पता चलता है कि झील में 1 मीटर से ज्यादा व्यास वाले बोल्डर बिखरे पड़े हैं, जो उस प्रचंड बाढ़ में वहां लाए गए होंगे। नासा का ये शोध काफी महत्वपूर्ण है और इस आधार पर ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि रोवर को मिट्टी और चट्टानों के नए नमूने लाने के लिए कहां भेजा जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उस जगह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने में कामयाबी मिलती है तो उसके टेस्ट में इंसानों के जीवन होने के सबूत मिल सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक विलियम्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि झील के अंदर से आई इन तस्वीरों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टा बनाने वाला पानी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये तस्वीरें पूरी की पूरी किताब पढ़ने जैसी है, न सिर्फ किसी किताब का कवर देखने जैसा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए नासा कई मिशनों पर काम कर रहा है और अभी तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नासा के ये मिशन अगले कई सालों तक चलने वाले हैं और अगले
कुछ सालों से नासा का मल्टीटास्किंग रोवर सील-बंद ट्यूबों में 30 पत्थर और मिट्टी के नमूने को एकत्र करेगा, जिससे 2030 तक प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए मंगल ग्रह से धरती पर भेज दिया जाएगा। पिछले मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया था कि उन्हें जेजेरो में 2 पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने में कामयाबी मिली है, जिसके बारे में संभावना है कि वो लंबे वक्त तक पानी के संपर्क में रहे होंगे। MIT के ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर बेंजामिन वीस ने कहा कि यदि आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप मूल रूप से मंगल ग्रह का महाकाव्य पढ़ रहे हैं और एक बेहद सुनसान जगह पर जाने का मौका आपको कभी भी मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है, फिर भी यह हमारे पास एक बहुत ही अलग और अतीत के प्रमाण है। मंगल ग्रह के इतिहास में कुछ बहुत राज छुपे हुए हैं। जब नासा के रोवर ने झील के होने की पुष्टि कर दी है, तो अब वैज्ञानिकों का मानना है कि तलछट में प्राचीन जलीय जीवन के निशान हो सकते हैं। MIT में जियोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर और मिशन मंगल टीम के सदस्य तंजा बोसाक ने कहा है कि अब हमारे पास जीवाश्म की तलाश करने का अवसर है। उन्होंने कहा है कि चट्टानों से जुड़ी जानकारी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वास्तव में जीवन के संकेतों के नमूने मौजूद होने की उम्मीद करते हैं और इसमें काफी वक्त लगने वाला है। जब यह गड्ढा पृथ्वी जैसा रहने योग्य वातावरण से घिरा होगा और अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है।